Hello, dear programmers. If you are serious about changing your life, then you will find a way. If you are not, then you will find an excuse. इस बढ़िया कोड के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में बात करने जा रहे हैं हम लोग स्ट्रिंग का ही। आई डू एग्री, स्ट्रिंग के सेशंस थोड़े लंबे होते जा रहे हैं, बट we need to learn each and everything about the strings that are there in Python. And इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं बिल्ट इन फंक्शंस इन पाइथन एंड पार्ट वन क्या चीज है। सो पार्ट वन मतलब मैंने सारे के सारे पाइथन के फंक्शंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है सो दैट अंडरस्टैंडिंग के लिए भी इजी होगा, एज वेल एज हर फंक्शन हम लोग एग्जीक्यूट करके क्रिस्टल क्लियर भी कर पाएंगे। सो लेट्स मूव इनटू द फर्दर डिटेलिंग्स। यहाँ पे नंबर ऑफ फंक्शंस को देख के डरना मना है। ईच एंड एवरी फंक्शन वी आर गोइंग टू वर्क इन अ वेरी नाइस वे। एंड कैसे मेथोडोलॉजी रखेंगे, 3-4 फंक्शन थियोरेटिकली डिस्कस करेंगे एंड पाइचाम में जाके पाइथन के साथ उसका वर्किंग के साथ उसको क्रिस्टल क्लियर करेंगे, राइट। सो यहाँ पे प्लीज ऑब्जर्व द फर्स्ट फंक्शन इज लोअर एंड नेम ऑफ द फंक्शन इज गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट इट। सो लोअर फंक्शन पूरे के पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, right? So convert the string into lowercase. Similarly, uppercase जो function है, upper नाम का function, this is going to convert the entire string into uppercase. Next to that, ये जो title है, converts the first character of each word. आपने title case सुना होगा जब आप documents create करते हो MS Word के साथ and all, टाइटल केस में कुछ कन्वर्ट करते हो। सो टाइटल केसेस ईच वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर इज अपर केस। सो जब हम लोग टाइटल फंक्शन यूज करेंगे तो वी कुड बी एबल टू सी लाइक स्ट्रिंग का कन्वर्जन हो रहा है टाइटल केस में। नेक्स्ट टू दैट कैपिटलाइज, ये और अपर केस डिफरेंट है। अपर केस में सारे के सारे कैरेक्टर्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू अपर केस, पर कैपिटलाइज में कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग इनटू अपर केस। एंड उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट फंक्शन दैट इज केस फोल्ड। अभी यहां पे कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू लोअर केस, लोअर भी अपना है कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू लोअर केस। मतलब ये दोनों जो फंक्शन है, मतलब लोअर एज वेल एज केस फोल्ड, आउटकम के रूप में तो सेम ही दिख रहा है। देन व्हाट इज अ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर अमंग देम? सो लोअर जो है दैट पर्टिकुलर एंटिटी इज सिंपली वर्किंग ऑन ASCII values, but there are certain characters which goes with Unicode standard, जैसे कि पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा है, राइट। सो यूनिकोड स्टैंडर्ड में we can go on working with other languages and their characters also. So if we want to take care of certain languages which characters are not fitting into the ASCII, they are Unicode characters, then उस केस में उनके करस्पॉन्डिंग लोअर को हम लोगों को कन्वर्जन करना है तो हम लोग स्पेसिफिकली यूज करेंगे व्हाट, केस फोल्ड। So this particular function is more genuine as compared to what, lower. For example, जर्मन में ये जो कैरेक्टर है उसका लोअर केस कैरेक्टर इज एस, ऐसा है। पर जब हम लोग लोअर से उसको कन्वर्ट करते हैं तो लोअर में ये कैपिटल लेटर दिखता है एंड यही लेटर लोअर केस में भी दिखता है। बट केस फोल्ड से अगर उसको करेंगे तो केस फोल्ड इज प्रॉपरली एबल टू कन्वर्ट दिस कैरेक्टर इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग लोअर। सो आई मीन टू से दैट case fold is more genuine and working with other languages also as compared to what, lower. So ये 5 फंक्शन हम लोग चेक करेंगे एंड फिर वापस इस स्लाइड पे आके रेस्ट ऑफ द फंक्शन का डिस्कशन करके फिर आगे बढ़ेंगे उनको क्रिस्टल क्लियर करने के प्रोसेस में। सो लेट्स मूव इनटू द पाइचार्म टू चेक इट आउट कि लोअर, अपर, टाइटल, कैपिटलाइज एंड केस फोल्ड हाउ दे वर्क्स। सो लेट्स मूव इनटू द पाइचार्म। So I'm back into the PyCharm and यहाँ पे we'll go on creating a new Python file that is demo14, right? And यहाँ पे we'll keep in a comment that string manipulation functions and कौन से functions है तो built in functions testing, right?
सो हर कोड के इनिशियल फेज में वी आर जस्ट गोइंग टू पुट अ कमेंट सो दैट जैसे कोड खोलते हैं तो पता चलता है कि किस टाइप का कोड वो है, राइट? सो ये बात आपको हेल्प करेंगी बिकॉज एट द एंड ऑफ द एंटायर कोर्स यू विल हैव नियर अबाउट 60 to 70 कोड्स। तो कौन सा कोड में आपने क्या किया है ये जानने के लिए it is more better practice to keep the title into the comment in what program. So let's go on declaring one string. Let's say str1 and I'm saying that Prasad is a good person. गुड पर्सन, राइट? ऐसे कुछ मैंने दिया है जहां पे प्रसाद का पी कैपिटल है, पर्सन का पी कैपिटल है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट सिंपली वर्क ऑन सम ऑफ द फंक्शन। सो बहुत सिंपल है इनके साथ वर्क करने का। दे आर गोइंग टू रिटर्न द स्ट्रिंग्स। सो हम लोग हमेशा प्रिंट के साथ उनके साथ काम कर सकते हैं। str1 डॉट लेट अस से लोअर, राइट? एंड उसका ही काउंटर पार्ट करते हैं प्रिंट एंड यहाँ पे str1 डॉट अपर, राइट? एज वेल एज प्रिंट के साथ चलते हैं लोअर के साथ और एक फंक्शन था केस फोल्ड करके। सो विल गो विद द केस फोल्ड लाइक दिस, राइट? सो लोअर जो करेगा वही केस फोल्ड करने वाला है। अपर इज गोइंग टू कन्वर्ट दिस एंटायर स्ट्रिंग इनटू अपर केस। लेट्स गो ऑन चेकिंग इट आउट, राइट? सो फर्स्ट इज लोअर का आउटकम, then upper का outcome and case fold का outcome, right? So next to that, let's go on checking for one more functionality that is str1 dot, हाँ, capitalize। उसने पहला लेटर को कैपिटलाइज करना चाहिए, राइट? ओके, सो इट इज गोइंग टू मेक ओनली द फर्स्ट कैरेक्टर एज अपर केस, रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स। ये देखो पर्सन का पी जो यहाँ पे अपर केस था वहां पे उसने लोअर केस कर दिया। दिस इज व्हाट कैपिटलाइज। एंड नेक्स्ट वन इज टाइटल केस। सो प्रिंट str1 डॉट टाइटल, राइट? ओके, एंड जब इसको रन करेंगे तो टाइटल केस में कन्वर्ट करेगा। हर जो वर्ड है उसका पहला कैरेक्टर इट विल कन्वर्ट इट टू अपर केस। सो पी आई ए जी एंड पी, इन सारे वर्ड के पहले कैरेक्टर को उसने कर दिया अपर केस में कन्वर्ट, राइट? सो इतना सिंपल है हर फंक्शन को टेस्ट करना, बट उसका मीनिंग उसका नेम के साथ डेफिनेटली मीनिंग कुछ ना कुछ जुड़ा होगा। बट आपको ये डेफिनेटली टेस्ट करके ही पता चलेगा कि exactly how this function is going to work, right? Okay, and there are certain functions which are going to provide you similar types of outcome. Those are more important in case of your examination or in case of your interview. They are going to ask you like what is the difference between lower and case fold like this, because both of them are converting the characters into lower case, right? In that case fold is going to work in a more deeper sense for other languages also as compared to what lower. So let's move into the chart again. See few functions will come back here and we are going to test it. So let's move into the chart again. So we are back into this case fold तक का discussion अपना हो चुका है. Now let's go on looking towards 4 more functions. First one is swap case. Swapping of case मतलब जो अपर केस है उनको लोअर केस करेगा, जो लोअर केस है उनको अपर केस करेगा. बहुत ही बढ़िया फंक्शन, राइट? देन काउंट नाम का एक फंक्शन है. whenever you are providing any character जिसका काउंट आपको चाहिए कि वो कैरेक्टर कितनी बार आपके स्ट्रिंग में आ चुका है, that is going to give you. हम लोगों ने इटरेट करके नंबर ऑफ काउंट ऑफ अ कैरेक्टर ये ढूंढा था पिछले सेशन में. आई होप यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दैट. तो यहाँ पे रेडिली अवेलेबल फंक्शन है, दैट इज व्हाट, काउंट फंक्शन. सो स्वैप केस चेक करेंगे, काउंट चेक करेंगे. एनकोड का डिस्कशन थोड़ा बाद में रखते हैं. उसके बाद एंड्स विद एंड स्टार्ट्स विद. सो क्या है ये फंक्शंस? व्हाट द नेम ऑफ द फंक्शन सजेस्ट. एंड्स विद certain string, is it ending with something, or certain string is it starting with something, right? So let's move into the PyCharm. 4 functions check करेंगे. One is swap case, next is count, next is ends with, next is starts with. फिर आएंगे यहाँ पे देखेंगे कि encode क्या चीज है, and then we'll see like expand tab क्या चीज है.
एंड फिर जाके उनको भी टेस्ट करेंगे. सो लेट्स मूव इनटू द PyCharm टू चेक फर्दर 4 functions. So we are back into this, and what I'm going to do is let's go with the swap case वाला function के साथ काम करते हैं. So here I'll go with print str1 dot swap case and let's go on checking कि swap case के बाद कैसे हो रहा है. A very interesting string you could be able to find over here. P जो कैपिटल था वो लोअर केस हो गया, रेस्ट ऑफ द थिंग्स लोअर केस थे वो अपर केस हो गए. पर्सन का P was कैपिटल, राइट, तो वो भी लोअर केस, अदर कैरेक्टर बिकम्स अपर केस. सो हम लोगों ने स्वैप कर दिया अपर केस टू लोअर केस टू अपर केस, राइट. नाउ काउंट ढूंढते हैं. अभी किसी चीज का काउंट मुझे अगर यहाँ पे सर्च करना है, सो लेट्स गो ऑन चेकिंग आउट कि यहाँ पे वो कैसे ढूंढेंगे. str1 में आई वॉन्ट टू सर्च फॉर अ काउंट एंड यहाँ पे मुझे ए का काउंट चाहिए. हाउ मेनी टाइम्स दिस ए इज देयर इनटू द स्ट्रिंग. अभी ध्यान से देखते हैं 1 2 3. हाँ, 3 times A का occurrence is there. So let's go on checking it out. Is it giving me 3 times A or not? Yes. So A is present 3 times, right? Okay. If I go on searching for Y is not present in my string. So let's go on checking it. What it gives is, it gives you the count of Y is equal to 0. Perfectly work कर रहा है, right? Now let's go on saying that print. अभी आपको चेक करना है str1 is it starting with person. Is it starting with person? Obviously no. तो इसने देना चाहिए false. But is it ending with person? So let's go on saying print str1 dot ends with and यहाँ पे करते हैं person. Right. Is it ending with person? Definitely yes. तो इस केस में हम लोगों को मिलना चाहिए true. So बहुत ही simple one, right? So swap case, counting of a character into the particular string and then starts with as well as end with. So starts with and end with are giving us Boolean result that is true and false, right? So बहुत बढ़िया वर्किंग है इन फंक्शंस का. अभी चलते हैं वापस अपने लिस्ट के साथ एंड वहां पे 2 फंक्शन जो बचे हैं दैट इज एनकोड फंक्शन एज वेल एज टैब के रिलेटेड फंक्शंस है, उनको देख के वापस यहाँ पे आके उनका एग्जीक्यूशन भी क्रिस्टल क्लियर करेंगे. सो लेट्स मूव इनटू द लिस्ट अगेन. सो इस लिस्ट में जो एंड वाला फंक्शन है दैट इज एक्सपांड टैब्स, राइट. ओके, टैब की कैसे मेंशन करते हैं हम लोग, /t से हम लोग टैब मेंशन करते हैं. /n इज फॉर न्यू लाइन, राइट. सो टैब जब मेंशन करते हैं तो जनरली दिस टैब का विड्थ रहता है 8 कैरेक्टर का, 8 स्पेसेस का. सो हम लोग इस टैब का जो विड्थ है उसको चेंज कर सकते हैं with the help of this particular function. इसका डिस्क्रिप्शन देखो, sets the tab size of the string. तो हम लोग उसको अगर चेंज करें तो definitely that particular tab size will be in the effect for replacing this particular character, right? So that is about expand tabs. And now सबसे important function and the function which needs certain kind of more explanation is the encode function. आपने जो स्ट्रिंग दिया है उसके ऊपर अगर एनकोड फंक्शन आप यूज करते हो, सो दिस इज गोइंग टू रिटर्न द एनकोडेड वर्जन ऑफ द स्ट्रिंग, राइट. एंड यहाँ पे एनकोडिंग होता है जनरली UTF-8 स्टैंडर्ड से. सो जनरली इस स्टैंडर्ड से एनकोडिंग होता है. इफ यू वांट टू डू इट विद ASCII स्टैंडर्ड दैट आल्सो यू कैन डू. सो इस फंक्शन का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन वापस देख लेते हैं. एंड यहाँ पे दिस फंक्शन आई कैन यूज इट लाइक दिस. नाउ यहाँ पे इनकोड फंक्शन के साथ क्या क्या पैरामीटर्स आप पास कर सकते हो, इसके थोड़े डिटेलिंग में चलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो फर्स्ट पैरामीटर यू कैन गो ऑन पासिंग इज आप कौन सा पैटर्न में उसको इनकोड करना चाहते हो. बाय डिफॉल्ट इज UTF-8 नो डाउट, बट वी कैन गो ऑन स्पेसिफाइंग अदर एनकोडिंग पैटर्न्स आल्सो. आप यहाँ पे ASCII भी लिख सकते हो लाइक दैट.
नाउ व्हाइल एनकोडिंग दैट स्ट्रिंग, ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो पैटर्न दिया है इस पैटर्न के हिसाब से उसका एनकोडिंग होना चाहिए, बट स्ट्रिंग के अंदर ऐसे कुछ कैरेक्टर है वो उस पैटर्न में एनकोड नहीं हो पा रहे, तो उस एरर सिचुएशन में क्या करना है, दैट वी कैन स्पेसिफाई एज अ सेकंड पैरामीटर। तो वहां पे स्पेसिफाई करने के लिए अपने पास 6 ऑप्शंस है। Please observe. The first one is strict, ignore. Next is replace, XML character reference replace. Next is backslash replace, and last one is name replace. One by one, let's go on discussing that. Very interesting one. So if you go with the error situation as very strict, then in that case, अगर आपके string में कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो एनकोड नहीं हो पा रहे डिपेंडिंग अपॉन दिस एनकोडिंग पैटर्न, तो उस सिचुएशन में एक जनरेट होगा एक्सेप्शन, and that particular exception is Unicode decode error exception at runtime, right? Okay. Next to that, आप अगर ignore यूज करते हैं, the name itself indicates, अगर अनएनकोडेबल कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर उस हिसाब से एनकोड नहीं हो पा रहा है, उसको वो इग्नोर कर देगा, बाकी के कैरेक्टर को सिर्फ एनकोडिंग में यूज करेगा, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वन इज रिप्लेस। अगर कोई कैरेक्टर एनकोड नहीं हो पा रहा है तो उसको सिर्फ रिप्लेस किया जाएगा, किससे? क्वेश्चन मार्क से, राइट? नेक्स्ट टू दैट एक्सएमएल कैरेक्टर रेफरेंस रिप्लेस। अगर अनएनकोडेबल कैरेक्टर है तो इसको रिप्लेस किया जाएगा एक्सएमएल कैरेक्टर के हिसाब से। नेक्स्ट वन इज बैकस्लैश रिप्लेस के, इसमें व्हाट वी आर गोइंग टू सी, इफ देयर आर अनएनकोडेबल कैरेक्टर इज बैकस्लैश के बाद उसका यूनिकोड नंबर हम लोगों को वहां पे दिखाई देगा, जो भी वो कैरेक्टर का यूनिकोड नंबर है that will be shown after the backslash. And last one is name replace। अगर यूज करते हो तो आपको दिखाई देगा बैकस्लैश के बाद उस कैरेक्टर को एक्सप्लेन करता हुआ स्ट्रिंग, जो कि इस हिसाब से एनकोड नहीं हो पा रहा है। सो उस कैरेक्टर का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वहां पे बैकस्लैश के बाद लिखा जाएगा। सो वी कैन गो ऑन यूजिंग दिस 6 error aspects into this encode function, right? So this is a very interesting one. So let's move into the PyCharm to go on checking how this particular function works. So now let's go on checking for the expand tab first. यहाँ पे what I'm doing is, यहाँ पे ये string copy कर रहा हूं, I'm just specifying this as str2 and यहाँ पे tab के साथ चल रहे हैं /t and यहाँ पे और एक /t, right? Okay, and here I go with, तो मैं यहाँ पे अभी प्रिंट करना चाहता हूं प्रिंट str2 जिसके साथ एक्सपांड टैब होगा अभी 16 बाइट्स का, राइट? सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट कि इसके पहले ये स्ट्रिंग दिखता कैसे है। सो आई एम जस्ट प्लेनली प्रिंटिंग दिस str2 एंड इसके बाद टैब्स को एक्सपांड करके हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। सो व्हेन आई रन दिस आई कुड बी एबल टू सी समथिंग लाइक दिस। सो पहले लेट मी शो यू, यहाँ पे इसको लेते हैं, राइट? ओके, सो प्रसाद इज अ गुड पर्सन, वहां पे टैब का रेगुलर साइज था 4 spaces का, right? Okay, then I mentioned this as what? Go for what? 16 spaces in between, right? So this is how we can go on working with respect to what? Expand tab. Now encode के बारे में डिस्कशन करते हैं। For example, if I go with str3 and यहाँ पे ऐसे करते हैं Python language, राइट? एंड अगर आपने इसको एनकोड कर लिया, सिंपली प्रिंट str3 एंड आई एम जस्ट सेइंग एनकोड, आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनी पैरामीटर फॉर एनकोडिंग, तो ये आउटकम में क्या दिखाता है वो हम लोगों को जानना है। सो इट सेज एंड इट रिटर्न्स द बाइट स्ट्रिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटिटी। प्लीज सी इट गोज ऑन सेइंग पाइथन लैंग्वेज, तो उसने कंसीडर कर लिया UTF-8 के हिसाब से एंड उसका बाइट कोड यहाँ पे दे दिया, राइट? नाउ इफ आई गो विथ समथिंग लाइक दिस,
ध्यान से देखना है str4 एंड यहाँ पे अभी मैं कुछ यूनिकोड स्टैंडर्ड को यूज करूंगा जो कि ASCII में नहीं है. सो इफ आई गो विद पाइथन, सो यहाँ पे इस ओ की जगह पे वी आर गोइंग टू पुट सम डिफरेंट कैरेक्टर एंड दैट कैरेक्टर डेफिनेटली आई एम गोइंग टू पुट इन सच अ वे दैट वो ASCII से बिलोंग नहीं करेगा. सो वो कैसे करना है, तो अल्टर की को होल्ड करना है डाउन एंड आपका न्यूमेरिक कीपैड जो है उसके ऊपर कोई भी नंबर प्रेस करना है. दैट डजंट बिलोंग टू ASCII, राइट. सो व्हाट आई एम डूइंग इज, प्लीज सी, अल्टर एंड देन आई गो विद लेट्स से this particular character, right? Okay, so ये ओमेगा की तरह कैरेक्टर दिख रहा है मेरे केस में, right? And I want to encode this string, let's say print str4 को एनकोड करो एंड इस एनकोडिंग में हाँ मुझे यूज करना है एनकोडिंग. एनकोडिंग कैसे करना है, ASCII से करना है एंड यहाँ पे इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, राइट. एंड कॉमा करके एरर्स के बारे में क्या करना है, सो एरर्स के बारे में आई विल से दैट ओनली रिप्लेस, दैट्स इट, राइट. एंड लेट्स सी, अभी पाइथन तो ये ASCII में है पर ये जो PYTH ये ASCII में है, ये जो नेक्स्ट कैरेक्टर वो ASCII में नहीं है. तो इसके लिए अगर एरर आता है अनएनकोडेबल कैरेक्टर है तो वो रिप्लेस होगा क्वेश्चन मार्क से. सो चेक करना है and n is again in the ASCII. So let's go on checking it ki are we getting the desired results. And please observe that it goes on replacing that particular character जो encode नहीं हो पा रहा है according to what ASCII in what some other format. So I hope कि all these functions, near about 10 to 11 function we discuss, are very clear. That is lower uppercase fold, capitalized title, then उसके बाद discuss किए swap case, count starts with end with and सबसे end में expand tabs as well as encode. So जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर भी, तब जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस बनेगा कि कैसे यूज करने हैं बिल्ट इन फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग्स इन पाइथन. अगले सेशन में मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, वहां पे भी 10 to 12 फंक्शंस वी आर गोइंग टू वर्क ऑन लाइक दिस ओनली एंड उसको भी क्रॉस चेक करके ही देखेंगे, राइट. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस सेशन. Keep doing programming. Thanks for the watching. Happy learning and thank you very much.